गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। कल हमने इंग्लिश का लेसन नंबर 10 पढ़ा था जिसका नाम है एन एरोगेंट क्रो। कल हम यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द ओल्ड गोज सेड नथिंग। कहता है जो ओल्ड गोज था उसने कुछ नहीं कहा। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड फ्लू इनटू द एयर एंड ओवर द सी। कहता है उसने अपने पंख को फैलाया और हवा में समुद्र के ऊपर उड़ान भरने लगा। द क्रो फ्लू अलॉन्ग विद हिम पासिंग कमेंट ऑन द वे एज दे फ्लू। कहता है कि जो कौवा था वो भी उसके साथ उड़ने लगा और वो जैसे जैसे उड़ते जा रहे थे एक दूसरे से बात करते जा रहे थे, कमेंट पास कर रहे थे एक दूसरे को। They too flew on and on till they had left the land फॉर बिहाइंड। कहता है कि वो ऊपर उड़ते जा रहे थे और एंड टिल दे हैड लेफ्ट द लैंड फॉर बिहाइंड। और अब उन्होंने क्या किया था, इतनी दूर उड़ गए थे कि उन्होंने ज़मीन को बहुत दूर छोड़ दिया था। द क्रो वॉज गेटिंग टायर्ड। और जो कौवा था वो क्या पूरा का पूरा थक चुका था। ही लुक डाउन। उसने नीचे देखा। देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड ओनली वाटर एंड नथिंग एल्स। कहता है कि जब कौवे ने नीचे देखा तो उसे हर तरफ सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। ही गॉट टेरिफाइड। वो घबरा गया था ये सब देख के। नाउ ही स्टॉप पासिंग कमेंट्स ऑन द गूज एंड सिंपली फ्लू अलॉन्ग। अब उसने गूज पे कमेंट पास करना छोड़ दिया, रुक गया और सिंपली हवा में उड़ता गया। ही वॉज थैंकफुल दैट ही हैड कंपनी। कौवा जो है वो बहुत थैंकफुल था कि मेरे साथ गूज की कंपनी है। एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, द क्रो फ्लू मच एंड मोर टाइट टिल ही कुड हार्डली फ्लैप हिज विंग्स। कहता है जो जैसे जैसे समय बीतता गया कौवा जो है वो और ज़्यादा थकता गया, इतना ज़्यादा थक गया कि वो अपने पंख को बहुत ही मुश्किल से फ्लैप मतलब फड़फड़ा रहा था। बट द गूज फ्लू ऑन एंड ऑन एज ग्रेसफुल एज एवर। लेकिन जो गूज था वो हमेशा की तरह बड़ी सुंदरता से और ऊंचा उड़ता गया। When the crow was completely exhausted। कहता है कि जब कौवा जो है वो पूरी तरह से थक गया था, he said to the goose। उसने गूज को कहा, ए गोजी when shall we reach land। उसने गूज को पूछा कि हम ज़मीन पे कब तक पहुँचेंगे। In a few days probably। the goose replied clammy। कहता है जो गूज था उसने in a few days probably the goose replied calmly। कहता है जो गूज है उसने बड़ी शांति से रिप्लाई किया कि शायद कुछ दिनों तक हम वापस लैंड पे पहुंच जाएं। बट वाई डू यू आस्क सो। लेकिन जो गूज है उसने पूछा कौवे से, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। आई एम फीलिंग फुली टायर्ड। लेकिन जो कौवा है वो कहता है मैं पूरा का पूरा थक चुका हूँ। सेड द क्रो। कौवे ने कहा, आई डू नॉट थिंक आई हैव अनदर फ्लैप लेफ्ट इन माई विंग्स। कहता है जो कौवा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पंख में इतनी ताकत बची है कि मैं अब एक बार और अपना जो पंख है वो फैला सकूँ। सो वट। तो क्या। वाई डू नॉट यू ट्राई टू सम ऑफ द एरोबैटिक्स। तो जो गूज था उसने कहा कि आप अपनी कलाबाजी क्यों नहीं अपनाते, मतलब कलाबाजी क्यों नहीं आप करने की कोशिश करते जो आपको आती है इतनी सारी। इट वुड परहैप गिव यू विंग्स न्यू विगस। कहता है कि ये क्या करेगा, अगर आप कुछ ऐसी कलाबाजी अपनाओगे तो वो आपके विंग्स में कोई नया जोश लाएगा। द गूज सेड स्माइली। जो गूज था उसने मुस्कुराते हुए कहा। बट द क्रो वॉज नॉट इवन इन द पोजिशन टू टॉक एनी मोर। लेकिन जो कौवा था वो अब और बात करने की कंडीशन में भी नहीं था, पोजीशन में नहीं था। सीइंग द पिटेबल कंडीशन ऑफ द क्रो द गूज हार्ट फिल्ड विद पिटी। कहता है कि ऐसी कंडीशन देख के कौवे की जो गूज था उसका दिल जो है वो बड़ी मतलब वो भर गया, उसका दिल भर गया। डू वन थिंग सेड द गूज काइंडली। और जो गूज था उसने बहुत ही विनम्रता से कहा कि एक काम करो।
set on my wings and I shall fly you across the sea back to where we came from। गूज ने बड़ी काइंडली विनम्रता से कहा कि मेरी विंग्स पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें समुंदर के उस पार ले जाऊंगा वापस जहाँ से हम आए थे। द पुअर क्रो वॉज मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। और जो कौवा था उसे वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। However, he had no other option but to accept the offer। लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के सिवा। He sat on the clumsy wing of the goose, his head bent on shame। कहता है कि वो गूज के क्लम्सी विंग्स पे बैठ गया और उसका सिर जो है वो शर्म से झुक गया। When they reached back home, जब वो वापस अपने घर पहुँचे, the geese waiting on the land but surprised to see the humble crow sitting aside the ओल्ड गूज। और जब वो वापस अपने घर पहुँचे और वो जो गीज़ का जो झुंड था जो लैंड पे वेट कर रहा था, वो ये चीज़ देख के बहुत ही हैरान हुए कि जो एक नरम सा कौवा जो एक बूढ़े गूज के ऊपर बैठ के आ रहा है। द क्रो लर्न नेवर टू बूस्ट अगेन। और इस चीज़ से कौवे ने ये सीखा कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक यू।